नमस्कार। प्रांगण पटना द्वारा आयोजित 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित आप सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का मैं सोमा चक्रवर्ती प्रांगण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा प्रांगण परिवार का ये सफर, वैसे तो प्रांगण पटना की स्थापना 1981 में हुई और हम लोग 43 साल का सफर पूरा कर चुके हैं, लेकिन 1985 से हमारा ये पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव शुरुआत हुई और हम 39वें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के आयोजन में यहाँ उपस्थित हैं। हम सब के लिए, प्रांगण परिवार के हर सदस्य के लिए बेहद गर्व की बात है कि यहाँ इस 39वें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के अवसर पर कई हमारे सम्माननीय माननीय अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष जो हम पाटलिपुत्र अवार्ड, साथ ही साथ बिहार की विभूतियों को समर्पित हमारा जो सम्मान है हम प्रदान करते हैं, तो ऐसे विभूति भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ हमारे रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, सभी सम्माननीय अतिथियों के लिए प्रांगण परिवार की तरफ से एक जोरदार ताली अब जरूर बजाइए। और मैं सम्मान स्वरूप सभी अतिथियों को मंच पर आने के लिए निवेदन करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे अभिभावक के रूप में आदरणीय श्री अंजनी कुमार सिंह सर, जो महानिदेशक हैं बिहार म्यूजियम में, हमारे प्रांगण परिवार के लिए वो अभिभावक के रूप में ही हैं। हम उन्हें सभी सम्मान से, प्यार से भैया ही बोलते हैं, तो मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ, श्री अंजनी कुमार सिंह सर। साथ ही साथ हमारे बीच हमारी अभिभावक के रूप में श्रीमती हरजोत कौर मैम, वैसे तो ये अपर मुख्य सचिव हैं समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, लेकिन वो कला प्रेमी हैं, साथ ही साथ हम सब के लिए एक गार्जियन के रूप में है, तो उन्हें भी मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सम्मानित अतिथियों के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच श्रीमती रूबी मैम हैं, जो निदेशक है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उनसे भी निवेदन है रूबी मैम आप भी मंच पर आ जाएं। हमारे बीच श्री अशोक कुमार सिन्हा जी हैं, जो अपर निदेशक हैं बिहार संग्रहालय में, उनसे भी मेरा निवेदन है सर आप भी मंच पर हमारे बीच आ जाएं। हमारे बीच पद्मश्री श्याम शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगी कि सर आप हमारे बीच मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। बहुत बड़े कलाकार, हम सब के गार्जियन पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी। अब बारी आती है हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, नीचे बैठे हैं श्री अनिल सुलभ जी, जो अध्यक्ष हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। सर आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। हमें इस बार बेहद गर्व हो रहा है कि हमारे बीच देश भर के कई ऐसे विभूति यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम बारी बारी जब उन्हें हम सम्मानित करेंगे तो उनसे हम परिचय करवाएंगे ही, लेकिन ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है, प्रांगण परिवार के लिए भी और साथ ही साथ बिहार के लिए। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं श्री राजीव वर्मा जी, जो सिने रंगमंच अभिनेता हैं, जो भोपाल से आए हैं और इस बार हमारे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का जो सम्मान है पाटलिपुत्र अवार्ड, इस वर्ष इन्हें हम सम्मानित करेंगे। ये हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है। जोरदार ताली श्री राजीव वर्मा जी के लिए। साथ ही साथ हमारे बीच एक और अवार्डी हैं, जो पाटलिपुत्र अवार्ड से सम्मानित होने जा रहे हैं। देश ही नहीं विश्व के जाने माने नर्तक, संगीतकार, अभिनेता, रंग निर्देशक श्री पियाल भट्टाचार्य जी, जो कोलकाता से आए हैं और पाटलिपुत्र अवार्ड से इस वर्ष इन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या मैम यहाँ उपस्थित हैं। आप विभाग अध्यक्ष हैं संगीत एवं नाट्य विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आपका भी मैं मंच पर ससम्मान आने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। इस बार इन्हें प्रांगण सम्मान से सम्मानित किया जाना है। साथ ही साथ प्रांगण सम्मान पाने वाले हमारे बीच श्री अजीत कुमार, जो वरिष्ठ
छायाकार हैं पटना के अजीत जी, आपका भी मैं मंच पर, इस बार कैमरा लेकर नहीं आना है आपको, कैमरा आपका नीचे रहेगा, आप सिर्फ मंच पर होंगे। वैसे आप लोग इन्हें हमेशा कंधे पर कैमरे टांग कर देखते हैं, लेकिन इस बार अजीत जी बिना कैमरे के हमारे बीच आएंगे। बहुत ही वरिष्ठ छायाकार और प्रांगण परिवार के बहुत ही अहम कह सकते हैं सदस्य के रूप में प्रांगण पटना के जितने भी आयोजन होते हैं उसमें इनका जो भागीदारी रहती है बेहद अच्छी रहती है। तो अजीत जी का भी मंच पर स्वागत करती हूँ और अब मैं उन विभूतियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बिहार के कई ऐसे विभूति हैं जिनके नाम से हम सम्मान अपने पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में देते हैं, तो वो सभी विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रांगण के संस्थापक अध्यक्ष, साथ ही साथ पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में भी वो रहते थे, गार्जियन के रूप में आज वो हमारे बीच नहीं है, श्री शिवनंदन प्रसाद हर्षवर्धन जी, उनके नाम पर हम लोग स्मृति सम्मान देते हैं हर वर्ष। इस बार हम दे रहे हैं डॉक्टर प्रणय श्रीवास्तव, जो कला प्रेमी एवं कला संरक्षक है, रामनगर नैनीताल से आप आए हैं। जब इनके बारे में हम बताएंगे तो आगे भी बहुत सारी बातें हैं, हम इनके बारे में शेयर करना चाहेंगे। बहुत बहुत मंच पर अभिनंदन। हमारे प्रांगण के संस्थापक अध्यक्ष श्री अरुण सिन्हा जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनकी स्मृति में हम सम्मान देते हैं। इस वर्ष का सम्मान श्री धनंजय कुमार, जो वरिष्ठ लेखक हैं, सिने एवं रंगमंच, मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन आप हैं बिहारी, नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, अभी आप मुंबई में काम कर रहे हैं। तो धनंजय जी का भी बहुत बहुत मंच पर स्वागत। हमारे बिहार के ही एक और विभूति हैं जिन्हें आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, प्यारे मोहन सहाय जी, जो सिने रंगमंच अभिनेता और रंग निर्देशक रहे हैं और हम उन्हें सम्मान से मामा जी कहते हैं। आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके स्मृति में जो हम सम्मान देते हैं, इस बार श्री प्रवीण शेखर जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी एवं रंग निर्देशक हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, वो हमारे बीच हैं, उनका मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। और मेरे नृत्य गुरु नृत्याचार्य गौतम घोष जी के स्मृति में हम हर वर्ष एक सम्मान देते हैं, तो इस वर्ष वो सम्मान हम देने जा रहे हैं त्रिवेणी कला केंद्र के बहुत ही वरिष्ठ गुरु नर्तक श्री विजय कुमार मिश्र उर्फ गुड्डा, जो नर्तक भी हैं, नृत्य संरचनाकार भी हैं, पटना के हैं। तो गुड्डा से भी मैं, विजय कुमार मिश्र से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। ये सभी हमारे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के सभी सम्माननीय माननीय अतिथिगण हैं जो मंच पर आ चुके हैं। तो एक जोरदार ताली सम्मिलित रूप से सबका विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ होंगे। तो मंचासीन हमारे श्री अंजनी कुमार सिंह सर, हमारी हरजोत मैम और मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों की बाढ़ से, विजयी बने ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। आप लोगों के समक्ष 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का विधिवत आगाज शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। करतल ध्वनि से शुभ घड़ी का आप सभी अभिनंदन करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तो में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। आत्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमस्तुते, गुरु ज्योति नमस्तुते। और दीप प्रज्वलन के साथ 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2025 का रिश्ते कुछ बने कुछ बनाया हमने, रिश्ते कुछ बने कुछ बनाया हमने, कार्यक्रम कुछ सजी कुछ सजाया हमने। और ये कार्यक्रम है हमारा अपना प्रांगण पटना परिवार का 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का उद्घाटन समारोह। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हर वर्ष हम लोग अपने स्मारिका का प्रकाशन करते हैं। तो इस वर्ष भी हमारा स्मारिका प्रकाशित हुआ है 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2025 का स्मारिका। तो मैं हमारे आदरणीय श्री अंजनी कुमार सिंह सर और श्रीमती हरजोत कौर मैम से निवेदन करूंगी कि इस वर्ष का जो स्मारिका है आप अपने कर कमलों द्वारा विमोचित करने की कृपा करें। ये और
हमारे सम्माननीय आदरणीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा इसका विमोचन आप सबों के समक्ष किया गया। करतल ध्वनि के साथ इस हम शुभ घड़ी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबों को धन्यवाद देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या विभागाध्यक्ष मैम, आप आगे आ जाएं और इस पुस्तक का विमोचन आप अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। संगीत एवं नाट्य विभाग से हैं आप, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। चूंकि लावण्या मैम खुद बहुत अच्छी संगीतज्ञ हैं, नाटक से इनका बहुत लगाव है, जानकार हैं और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष हैं। तो ये शुभ क्षण, ये शुभ घड़ी है कि डॉक्टर मधुलिका कुमारी द्वारा जो ये किताब है इस मंच पर उनके कर कमलों द्वारा विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुमार सिंह सर से और हरजोत मैम से, दोनों से निवेदन करूंगी कि श्री राजीव वर्मा जो सिने रंगमंच के जाने माने आर्टिस्ट हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन से लगातार जुड़े रहे हैं और इनका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी और इन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, अपनी आवाज़ को कैसे बनाना है, कैसे आपको डायलॉग्स बोलना है। तो आकाशवाणी से जो भी इन्होंने सीखा वो आगे चलकर रंगमंच और फिल्मी दुनिया में काम आया। तो इस क्षण का इस थोड़ी सी गर्माहट मुझे नहीं सुनाई पड़ी आपकी तालियों में, जोरदार तालियों के साथ अपने बेहतरीन और शानदार अभिनय के लिए बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड 1987, अपट्रॉन टीवी अवार्ड, अभिनव कला परिषद भोपाल श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान, कालिदास सम्मान 2022, कला सारथी सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2023 समेत कई सम्मानों से आपको नवाजा गया है। श्री राजीव वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष पाटलिपुत्र अवार्ड 2025 प्रदान करते हुए हम प्रांगण परिवार अत्यंत ही आह्लादित और उल्लासित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार अपने आदरणीय श्री अंजनी कुमार सिंह सर और हमारी श्रीमती हरजोत कौर मैम से निवेदन करूंगी कि हमारे आदरणीय श्री पियाल भट्टाचार्य जी को पाटलिपुत्र अवार्ड 2025 ये सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करने के। पुत्र अवार्डी जो होते हैं उन्हें मोमेंटो अंगवस्त्रम के साथ साथ रुपये 11,001 की राशि भी प्रांगण परिवार उन्हें प्रदान करती है। मैं श्री राजीव वर्मा सर से निवेदन करूंगी कि आइए इस अवसर पर हम चाहेंगे कि आपसे दो शब्द जरूर। आप सबको प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पटना पाटलिपुत्र इस पौराणिक, इस ऐतिहासिक नगर में ये जो सम्मान का बोझ मुझे दिया गया है, ये मुझे लगता तो नहीं कि मैं इसके उपयोगी हूं या इसके योग्य हूं, लेकिन बहुत श्रद्धापूर्वक मैं इस सम्मान को ग्रहण करता हूं और इस सम्मान के बोझ से मैं दब न जाऊं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आपकी उपेक्षाओं पर, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। आपका बहुत बहुत आभार। पहला मेरा आगमन है पटना में, पाटलिपुत्र में, और मुझे लगता है कि मुझे बार बार आना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इसका प्रेम, इसकी मोहब्बत, इसका स्वागत सत्कार इतना अधिक है कि मैं समेट नहीं पा रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी आप दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं चाहूंगी कि पियाल आपसे भी हम आशीर्वाद के दो शब्द जरूर सुने। श्री पियाल भट्टाचार्य से। नमस्ते, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, प्रणाम टू अभय जी, प्रणाम टू संजय जी, नमस्ते। It's privilege to be here. I think previously also we have performed at Pataliputra Mahotsav and I have seen the audience is fantastic audience over here. After Kolkata, I have seen in my life personally, I have experienced
this. Patna or the Pataliputra is the most cultural city. They know how to appreciate different art. They learn different art form. They experience different art form. And when Abhayji called me, I told, why? I don't think so, I'm eligible of this. So Abhayji told, no, this year we have decided, to aapko aana padega. And okay, I will come. But I don't know how much I am eligible. Though I worked, quote unquote, usko Sanskrit theatre कहते हैं, but it's not like that. I don't bother here. It's a celebration of language. If we take any of the quote unquote Sanskrit play, we can see it's a celebration of language. And the most of the Prakrit, they have written in Sanskrit play, the Magadhi Prakrit or the Magadhi Prakrit, our Bengali, Assamese, all the language is derived from that. So this area is the Odra-Magadhi region. It starts from Darbhanga, it ends Southeast Asia. It's a big region, we work, and very, very cultural. I travel extensively, Burma, Indonesia, everywhere, to search the nuances, in the Odra-Magadhi region, but I have seen, it's extremely cultured. So thanks to all of you. Pranam to Sanjay ji, Abhay ji again, and Rajiv ji. Pranam to all of you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. प्रांगण सम्मान 2025 इस वर्ष प्रोफेसर डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, आप विभाग अध्यक्ष हैं, संगीत एवं नाट्य विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। श्रीमती रूबी मैम जो निदेशक हैं कला संस्कृति विभाग, और हमारे बीच हैं श्री अशोक सिन्हा सर जो अपर निदेशक हैं बिहार संग्रहालय। सम्मान 2025 से सम्मानित करें स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम। ये सम्मान के साथ साथ प्रांगण सम्मान 2025 में 5,001 रुपये की राशि भी हम अपनी सम्मानित होने वाले विभूतियों को प्रदान करते हैं। श्री अजीत कुमार जी को प्रांगण सम्मान 2025 से सम्मानित करने की कृपा करें। देखिए सभी हमारे फोटोग्राफर्स लग गए हैं अजीत जी को कैप्चर करने के लिए। हमारी रूबी मैम जो निदेशक हैं सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, और श्री अशोक कुमार सिन्हा जो अपर निदेशक हैं बिहार संग्रहालय, इनके द्वारा ये प्रांगण सम्मान भेंट किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह के साथ साथ 5,001 रुपये की राशि भी इन्हें प्रदान की जा रही है। कड़ी में मैं प्रोफेसर डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, विभाग अध्यक्ष, आपसे निवेदन करती हूँ मैम कि आप आएँ और हमारे बीच संबोधित करने की कृपा करें। सभी को सादर नमस्कार। मंचासीन हमारे विद्वत विभूतियाँ, अतिथि सम्मानित कलाकार, दर्शक दीर्घा के हमारे विद्वत कलाकार, मीडिया के बंधु, बहुत छोटी बात नहीं कही जा सकती। 84-85 से आरंभ किया गया वह सिलसिला आज यहाँ तक पहुँचा है। 90, 91, 92, 93, 94 कई नाटक लेकर हमारे पिताजी की संस्था शिवम सांस्कृतिक मंच यहाँ उपस्थित होता रहा। उसका नाटक जो मेरे छोटे भाई के द्वारा निर्देशित और परिकल्पित लिखित था, साजिश, उसे आमंत्रित कर उसे सम्मानित भी किया गया था। बहुत पुराना सिलसिला, सभी चेहरे एक एक कर याद आ रहे हैं, कुछ समक्ष बैठे हैं, कुछ हमारी स्मृतियों में समा गए हैं। हम पूरे प्रांगण परिवार को सादर अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं पूरी कला परिवार की ओर से, संगीत नाटक परिवार की ओर से, कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन करते हुए अपनी कलाओं को पूरे देश में बिखेरते हुए आज
39वां पर्व मना रहा है पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव। 5 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव सफलीभूत होगा और विशेष लक्षणों के साथ उपस्थित होगा। हमारे कलाकारों के लिए हमेशा अग्रणी होगा, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने की छोड़ जाएगा और आप सबों का फिर से बहुत आग्रहपूर्वक सादर अभिवादन साभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बिहार की कला विभूतियों के नाम हमारा जो स्मृति सम्मान हर वर्ष देते हैं वो 4 सम्मान। तो इस वर्ष शिवनंदन प्रसाद हर्षवर्धन जो हमारा सम्मान है उनके नाम से, जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष प्रांगण पटना के, उनकी स्मृति में ये सम्मान। तो इस वर्ष ये सम्मान हम देने जा रहे हैं डॉक्टर प्रणय श्रीवास्तव, कला प्रेमी एवं कला संरक्षक, रामनगर नैनीताल के किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और रंगमंची गतिविधि में ये हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यथा साध्य उसमें भाग लेते हैं। समन्वय सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष रहते हुए शहर के अनेक सामाजिक संगठनों के साथ इनकी प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है। इस वर्ष अरुण सिन्हा स्मृति सम्मान जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष प्रांगण पटना के हैं, आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। इस वर्ष श्री धनंजय कुमार वरिष्ठ लेखक, सिने एवं रंगमंच, मुंबई, महाराष्ट्र, नालंदा जुड़ गया पटना से प्रकाशित पाटलिपुत्र टाइम्स, आज नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनशक्ति जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के लिए आप लिखने लगे। वो है प्यारे मोहन सहाय स्मृति सम्मान जो खुद सिने रंगमंच अभिनेता एवं रंग निदेशक रह चुके हैं और इस वर्ष का ये सम्मान हम देने जा रहे हैं श्री प्रवीण शेखर जी जो वरिष्ठ रंगकर्मी एवं रंग निदेशक हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं अपनी रंग यात्रा में इन्होंने अब तक 30 नाटकों का निर्देशन, 25 नाटकों के अभिनय और कई नाटकों का डिजाइन भी किया। उन्हें रतन गौतम घोष स्मृति सम्मान 2025 से हम सम्मानित करते हैं और हमारा स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, साथ ही साथ सभी को 5001 रुपये की राशि भी सम्मान स्वरूप प्रदान की जाती है। नमस्कार, मैं तो एक दर्शक के रूप में आया था, अवकाश कम मिलता है, फिर भी आज मेरी इच्छा थी इस उत्सव में भाग लूँ और विशेष रूप से राजीव वर्मा जी इनको जो मैंने वो कौन सी फिल्म है, नाम स्मरण नहीं रहा, आपके हैं कौन या कुछ इस तरह का नाम, मैंने प्यार किया, जो इनका अभिनय देखा था तो मैं बहुत अभिभूत रहा। तो जो मुझे ज्ञात हुआ कि आ रहे हैं तो मेरे मन में इच्छा हो कि इनका दर्शन करता। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का मैं भी एक प्रकार से हिस्सा रहा हूँ और चूँकि अभय जी, उनका पूरा प्रांगण परिवार मुझसे बहुत ही आत्मीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। हमारे परिसर में इनकी एक कार्यशाला भी चलती है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, तो एक निरंतरता इनके साथ मेरी है और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं पिछले अनेक वर्षों से, विशेष रूप से पाटलिपुत्र महोत्सव के बहाने से, एक अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य है। मैं इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रांगण परिवार की ओर से मैं मंचस्थ अतिथियों का भी, अंजनी कुमार सिंह जी का, अरिजीत कौर जी का, रूबी जी का, अशोक जी का, श्याम शर्मा जी बैठे हैं, राजीव जी, भट्टाचार्य जी, लावण्या जी, अजीत हमारे बड़े प्रिय फोटोग्राफर, छायाकार और जो सम्मानित हुए हैं अन्य सभी का सम्मान भी करता हूँ। इतनी बात संक्षेप में कहना चाहूँगा कि कला, संगीत और साहित्य वो तत्व और गुण है जिससे 2 पैर का प्राणी मनुष्य बनता है और दुर्भाग्य से इसका अभाव वैश्विक स्तर पर होने लगा है। इन दिन उन अभावों की पूर्ति के लिए प्रांगण जैसी साहित्य संस्थाएं, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाएं निरंतर क्रियाशील है, सक्रिय है।
तो साधु भाव के पात्र हैं। तो मैं आज सम्मानित हुए सभी सम्मानित हुई विभूतियों और आप सबके प्रति साधु भाव प्रकट करते हुए संस्था के बहुत ही विशेष मंगल भाव प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रांगण परिवार, और धन्यवाद दूंगा मैं अभय सिन्हा जी, मेरे पिता तुल्य। वो इसलिए कि जब 1976 में मेरे पिता श्री स्वर्गीय केवीलाल श्रीवास्तव जी ने रामनगर में रामनगर नाट्य महोत्सव का प्रारंभ किया, तो आपकी संस्था वहाँ पर नाटक प्रस्तुत करने के लिए हमेशा आती थी। और जब 1981 में प्रांगण का यहाँ शुभारंभ हुआ और 1985 से पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव श्री अभय सिन्हा जी ने प्रारंभ किया, तो मेरे पिता जी का सहयोग हमेशा उनको रहा। और ये मेरे और उनके सौभाग्य की बात थी कि पहला पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का अवार्ड उनको मिला। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं प्रांगण परिवार का पुनः धन्यवाद और आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ पर हर्षवर्धन स्मृति सम्मान के लिए चयनित किया और मुझे सम्मान दिया। मैं उपस्थित सभी विभूतियों का, महान विभूतियाँ अपने अपने कला क्षेत्र की, नाट्य क्षेत्र की, सभी का मैं यहाँ से अभिनंदन करता हूँ। और उपस्थित जो कला प्रेमी जनता है उसका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और यहाँ उपस्थित हुए। पुनः नमन और धन्यवाद। प्रांगण परिवार का भी एक बार पुनः नमन एवं धन्यवाद। नमस्कार। जो रंगशाला में बैठे हैं उनको भी और जो मंच पर है आप सबको 87, 88, 89 और 90 ये 4 साल कालीदास रंगालय सामने कुर्सियाँ और वहाँ बैठा मैं, तब एक पत्रकार हुआ करता था। और अभय भाई ये जो है महोत्सव किया करते थे। उसके बाद बॉम्बे गया और 34-35 साल हो गए, लेकिन अभय भाई से संबंध बना रहा। और वहाँ से यहाँ आने में कितने साल लग गए, फिर भी धन्यवाद। एक जो अरुण सिन्हा जी हैं वो बड़े अच्छे लेखक रहे और उनकी स्मृति में मुझे जो सम्मान दिया गया है, एक लेखक को एक लेखक की स्मृति में सम्मान दिया जाना मुझे लगता है सबसे बड़ा सम्मान है। और लेखक के लिए अगर एक लाइन में बोलूं तो साहित्य कला वीन साक्षात पशुपुच विषानहीन, ये सबसे सर्वोत्तम पंक्ति मुझे लगती है, वो मैंने आपके सामने रखा। अभय भाई, सोमा चक्रवर्ती जी और प्रांगण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका कि मुझे सम्मानित किया। थैंक यू। सम्मानित मंच, प्रांगण परिवार, बहुत आदरणीय संजय भैया, भाई अभय सिन्हा जी, आप लोगों ने जिस उदारता और प्रेम से मुझे सम्मानित किया, सम्मान दिया, उतने ही आत्मीयता और कृतज्ञ भाव से झोली फैलाकर मैं सम्मान ग्रहण कर रहा हूँ। वाकई मुझे बहुत सुख मिल रहा है आप सबके बीच में आकर, आप सबके साथ मंच का एक छोटा सा हिस्सा बनकर, आप सब दर्शकों श्रोताओं के सामने उपस्थित होकर। वाकई बहुत सुखद है ये समय और आज का दिन, आज का समय मैं बहुत सहेज कर रखूँगा, जीवन भर साथ रखूँगा। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ कि 39 साल लगातार एक थिएटर फेस्टिवल करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये किसी बहुत बड़े रचनात्मक जिद और जुनून का परिणाम है। एक क्वालिटी थिएटर करने के साथ, लगातार अच्छा काम करने के साथ, एक कमिटेड काम करने के साथ 39 साल एक विराट आयोजन को अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जितना भी बधाई दी जाए, जितना भी साधुवाद दी जाए, प्रांगण परिवार के लिए वो कम पड़ेगा। प्रांगण परिवार की ये जिद, जुनून और एक क्रिएटिव रिस्क लेने की क्षमता
बनी रहे, बरकरार रहे, उन्हें राम की नहीं राम कथा की आयु मिले। धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोग, जैसा कि प्रवीण शेखर जी ने कहा कि 39 वर्षों से पटना के क्या जो सांस्कृतिक पटल है उसको समृद्ध करने का काम प्रांगण ने किया है, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पटना के सांस्कृतिक पटल को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। 39 सालों में देखिए 101 नाटक का 500 से ज़्यादा प्रदर्शन प्रांगण ने किया है। यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और इसकी हम सराहना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं प्रांगण परिवार को कि इस तरह का आयोजन हर साल वो करते रहें। बहुत बहुत शुभकामना। सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीय हैं, सभी मेरे अपने, सब सभागार में बैठे सभी कला प्रेमी बंधु, आज बिहार का हिंदी रंगमंच देश की मुख्य कलाधारा से मिल चुका है। इसमें हमारे अग्रज कलाकार, हमारे युवा कलाकार दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज प्रांगण पटना अपना 40वां नाट्य महोत्सव मना रहा है। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव अनवरत देश के स्थापित नाट्य संस्थाओं को आमंत्रित करता रहा है, सम्मानित करता रहा है। प्रांगण पटना की गतिविधियों को मैं प्रारंभ से कभी दूर से कभी पास से देखता रहा हूं। आज हिंदी रंगमंच में प्रांगण पटना का एक विशिष्ट स्थान है। इसके समर्पित कलाकार, सारे कार्यकर्ता साल भर इस उत्सव को मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, जिसका प्रतिफल हमको पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के रूप में दिखाई देता है। हमेशा प्रांगण पटना ने उत्कृष्टता की ओर ध्यान दिया है कि नाटक में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम कैसे हो, जिससे समाज में एक सौंदर्य बोध का विकास हो। प्रांगण पटना ने दर्शक तैयार नहीं किए, प्रेक्षक तैयार किए, और आज वही प्रेक्षक हमारे बिहार के रंगमंच का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। इस अवसर पर आपने मुझे भी आमंत्रित किया, एक चित्रकला के विद्यार्थी को भी आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, और प्रांगण पटना ये मानता रहा है कि सहोदर कलाओं का आदर भी उसी स्तर पर होना चाहिए जिस स्तर पर हमारे नाट्यकर्मियों का हो। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रांगण पटना के सभी कलाकारों का, आयोजकों का और आप सबका, जो इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम के सहभागी बने, साक्षी बने। आज से पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और अनवरत उत्कृष्ट संस्थाओं के नाट्य मंचन आपको देखने को मिलेंगे। ये घर बैठे गंगा स्नान का आनंद है जो बिहार के कलाप्रेमी दर्शक लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत शुक्रिया सोमा जी।
आज इस 39वें प्रांगण नाट्य महोत्सव में मंच पर आसीन आदरणीय श्री अंजनी कुमार सिंह, महानिदेशक बिहार म्यूजियम और बिहार के सम्मानित पूर्व मुख्य सचिव, यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी, मंच पर पुरस्कृत और काफ़ी ख्याति प्राप्त कलाकार श्री राजीव वर्मा जी, और इसके अलावा श्री प्याल भट्टाचार्य जी, डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी, श्री अजीत कुमार छायाकार जी, डॉक्टर प्रणय श्रीवास्तव जी, श्री धनंजय कुमार जी, श्री प्रवीण शेखर जी और श्री विजय कुमार मिश्र जी का मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको आज यहाँ पर प्रांगण के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आज यहाँ पे इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए भी मैं प्रांगण का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग हूँ और कला संस्कृति से काफ़ी दूर है, लेकिन कला संस्कृति की ख्याति ये है कि थके हारे आप जब भी शाम को आके नाटक या कोई इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं तो आपका मन तरोताज़ा हो जाता है और अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि नाटक जिंदगी का ही एक पहलू दर्शाते हैं और किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो जैसा सभी सुधी कलाकारों ने जो यहाँ पे पुरस्कृत हैं बता रहे थे, कितनी लंबी इनकी जर्नीज़ हैं, कितनी लंबी इनका सफ़र है। और सबसे बड़ी बात जो श्याम शर्मा जी भी कह के गए हैं कि अगर आप में जिद है, अगर आप में जुनून है, तभी आप नाट्यकर्मी या कला प्रेमी या कलाकर्मी हो सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। आज भी दुनिया भर में कितने नाटक कर्मी हैं और कितने नाटक के कलाकार हैं जो बहुत ही उम्दा हैं, जो अपनी प्रतिभा अपने हुनर से काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी विडंबना ये है कि जब वो फिल्मों में काम करते हैं तब पूरा देश उनको ज़्यादा अच्छे से जानता है और बहुत से सुधी कलाकार ऐसे ही रह जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन और सरकार का काम आता है कि सभी ऐसे कलाकारों को मंच मिले, सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि कला समाज है और समाज है तो आप और हम हैं। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले प्रांगण संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने आज 39वां नाट्य महोत्सव किया है और आपकी ज़िद और जुनून को सलाम। इसी तरह से ज़िद और जुनून से आगे बढ़ते रहिए। पटना में ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको आपकी इस जो यात्रा है उसमें मदद और सहयोग करते रहेंगे, और ऐसे सुधी दर्शक भी हैं जो हमेशा नाटक देखने आते हैं, उन सबको भी सलाम। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित मीडिया कर्मी और वरिष्ठ रंगकर्मी उपस्थित हैं, उन सब की भी प्रतिभाओं को मैं सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पुरस्कृत सभी कलाकारों को एक बार बहुत बहुत बधाई। बिहार के इस प्रांगण में आपको पुरस्कृत किया गया है और हम बिहार वालों को इस बात पे फक्र है कि हम लोगों को कला की जानकारी भी है और कला प्रेमी चाहे किसी भी राज्य के हों या किसी भी देश के हों, उनकी कलाओं को सराहना और पुरस्कृत करना हमें आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन दोस्तों, मुझे आज अचानक याद आया, आज मैं इनकी इस पत्रिका को पढ़ रहा था। जब सोमा और अभय बहुत कम उम्र के थे तो हम लोग 1997 में एक हम लोग को आमंत्रण मिला वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जो क्यूबा में हो रहा था, वहाँ जाना था। तो हम लोगों ने एक छोटी सी रंगकर्मियों की टीम बनाई, उसमें दोनों थे, सोमा भी थी और अभय भी थे और कुछ लोग और थे। और एक नंबर पे ये था कि ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, तो हम लोगों को जाके वहाँ कल्चरल प्रोग्राम करना था, परफॉर्म करना था। तो हम लोग हवाना गए और काफ़ी एक सप्ताह 10 दिन रहे वहाँ और बहुत सारी प्रस्तुति हुई। और चूँकि वादक कम थे, गाने वाले कम थे, परफॉर्मेंस करने वाले कम थे, इसलिए सबको मिलजुल के तरह तरह का कार्यक्रम करना था। इनफैक्ट हमको भी एक वो बजाना पड़ता था पीछे, वो आवाज़ सब खंजरी बजाए थे।
तो वो करना पड़ता था, बहुत मजा आया। तो मैं देख रहा हूँ इस प्रांगण को काफी शुरू से समय से, इन्होंने 100 से ज्यादा परफॉर्मेंसेस किए। सोचो किसी एक संस्था का 100 से ज्यादा परफॉर्मेंस करना कितनी बड़ी बात है, और हर समय परिस्थिति अनुकूल नहीं रही। और मैं तो मानता हूँ, हालांकि मैं सरकार में रहा हूँ, किसी भी संस्था के लिए इस तरह लगातार काम करना, परफॉर्मेंस करना, और क्वालिटी परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है। अपने यहाँ तो अन्य राज्यों की तरह, महाराष्ट्र गुजरात की तरह बहुत सारा स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, और एक वातावरण जरूर रहा है। मैंने देखा है पूर्णिया के गांव में, बेगूसराय में बहुत हाई क्वालिटी का ड्रामा होते हुए। और जब हम साक्षरता अभियान चलाए थे उस समय भी हमारे पास जो नाट्यकर्मी के दल थे, रंगकर्मी के दल थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत अच्छा एक वातावरण रहा है अपने बिहार में। और इन्होंने प्रांगण ने इतनी लंबी यात्रा की है, मेरी बहुत बधाई। और यात्रा लंबी चले, और जितने कलाकारों को सम्मानित किया, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक मंच पर एक साथ मिलते हैं और इतने सारे लोग विभिन्न जगहों से आते हैं और सम्मानित होते हैं। मैं इस संस्था के और इस कार्यक्रम के की शुभकामना करता हूँ कि इसका और से अच्छा परफॉर्मेंस हो। थोड़े और भी परफॉर्मेंस के लिए जगह बिहार में बढ़े हैं। जैसे मैंने बिहार संग्रहालय में एक एमपी थिएटर बनाया है, जहाँ पे एक अच्छा नाटक करने का एक माहौल, अनुकूल माहौल बना है। और भी प्रेक्षागृह बिहार में बने हैं। जरूरी है सुधी दर्शक मिले हमको, और एक इस तरह का अपने राज्य का जो वातावरण है वो और विकसित हो। मुझे आज आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब राजी की बात बिल्कुल सही है। लगता है कि आज मेरी मन की मनोकामना पूरी होगी है।
तैयार कैसे चल बढ़िया चल रही है सर। अभी तो पिछले केस की तैयारी चल रही है जिसके वजह से ये दीक्षित साहब हाँ बस अभी तक उसी के व्यस्त। अच्छा लगता है दोनों लोग साथ ही आए हैं। नहीं यही रास्ते में। अरे वाह बहुत बड़े। और भाई सक्सेना साहब क्या हाल है आपके? बढ़िया सर बिल्कुल बढ़िया। क्या हुआ अभी दीक्षित जी वापस नहीं आए? उन्हें तो कल लौटना है ना। आज तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बहस ही करनी थी। अच्छा हाँ आज 3 तारीख की तो जी आज की तारीख। और मैनेजर साहब जी भाई आपकी पत्रकारिता का क्या हाल है? मत पूछिए जनाब एकदम दुबली हो गई है मेरे। कमाल आदमी है सर। अब तो ये सोचना भी बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। 10 साल की सजा काट लेने के बाद एक दिन के लिए वो आँख खड़ा हो। सोच कर देखिए आपने होशियारी की बात सोची ही कब? फिलहाल तो मुझे 10 करोड़ रुपए की चिंता हो रही है। शर्तनामे के मुताबिक मुझे इतने रुपए देने ही होंगे। इतने रुपए देने के बाद मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। नमस्कार कौन है आज क्लास किसी न एका चली आसिल कौन तुम मन भल अच्छी तो ना ना सबुदिन से मुहटा भारी हस हस लगुला आज मुझे देखिए सबुदिन अपेक्षा किसी अलग अलग लगुच से जाना चाहिए कथा अच्छा गोटे कथा पचारि कह ना ना सेमती कथा नुह यही तुम सांग जी बर्तमान कॉलेज सब स्मार्ट गर्ल हिसाब से जनाशुना कौन जापर तो तो देखो सर आपण को कथा को काम रे लगे मु आज मो पीएचडी डिग्री पाई छी सर हो सर देखो तो क्षणिक आनंद अपेक्षा लंबा समय रो आनंद पई बुद्धि आ विवेक दरकार ए बुद्धि आ विवेक पई पाठ जे नित्यंत आवश्यकता नुहे बरं या बुद्धि आ विवेक कबाट खोलिबा पे ढेर साहाय्य करे तेणु पाठ को पाठ परी पढ़िबा को एबो हो सर आपण को कथा को काम रे लगई ए समाज रे आलोक देखई समाज रे भला मनुष्य तैयारी करे पे चेष्टा करबी सर मते पुनः आशीर्वाद करंतु सर मते पुनः आशीर्वाद करंतु समाज रे मु भला मनुष्य तैयारी करिया पे चेष्टा करबी ए समाज रे मु आलोक देखिबी सर
আমাদের আশীর্বাদ করুন। है
रस्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। भाई साहब कपड़े ले आया? कहाँ रखूं? भाई साहब जानते आज क्या हुआ? मैं जो ही गोभी के पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ, आपका कुर्ता भाई साहब, आपका कुर्ता। उस गोभी ने अच्छे से इस्त्री ना किया था। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, अगर भाई साहब का कुर्ता अच्छे से इस्त्री ना कर रहा हो तो हमें बता दे, हम कहीं और से काम करवा लेंगे। खुद भाई साहब वहीं पर खड़े होकर आपका कुर्ता मैंने इस्त्री करवाया। अच्छा, सब समझता हूँ। बातें बनाने में तो तुम बीरबल से भी आगे हो। पढ़ो। लेकिन बेचारा फिर से फेल हो। मुझे भाई साहब को दया, नतीजा सुनाया तो भाई साहब रोने लग पड़े। भाई साहब, भाई साहब, अरे अरे छोटू, ए छोटू, मैं पास हो गया रे। ए, तू पास हो गया? बोल ना। मैं भाई साहब इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हो। मेरे दिल में भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न। मैंने सजन आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। आपको मुझे डांटने का, सुधारने का, समझाने का पूरा अधिकार है। आप पिता कहलाने लायक नहीं है। इतने दिनों से मैं आप कह रहा हूँ, लेकिन आप किसान भी नहीं आ रहा। आपके लिए तो बस ये अभी भी सब कुछ है, ये पुरखों को ही सब कुछ है। फ्यूचर का कोई बीमारी नहीं आता। आज आपका पिता मानने से इनकार कर रहा है, और आज इसी वक्त मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिर से दिन भर रात भर नहीं सोएंगे तो वही होता रहेगा ना। मैंने कितनी बार कहा है चल करके डॉक्टर को दिखा लीजिए, ये वाली नींद काम नहीं कर रही, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते हैं। लेकिन कल रात तो बिना दवा के ही नींद आ गई थी। फिर भी सुनो, इस महीने ये कितनी बार हुई? अरे चौथी बार गई। डॉक्टर ने भी कहे थे ना, वो भी नहीं कराया आपने। डॉक्टर क्या चाहिए? इस बार में आपका एक बहाना नहीं। लेकिन 5 साल पहले मैं कोई दवाई नहीं लेता था और मेरा शरीर और मस्तिष्क बिल्कुल ठीक था। सुनो, उस दिन मैंने रणदीप पे मैं गुस्सा जरूर था, लेकिन कोई अपशब्द नहीं कहते, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब तुम ही बताओ, ये घर 4 पुश्तों से यहाँ खड़ा हुआ है। हमने उसे अच्छी तरह रिनोवेट किया, उसे अचानक उसके कहने से कैसे गिरवी रख दिया। अच्छा बाबा, फिर से वही समझ होती है। हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दवाई देती हूँ, खाइए। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ये घर, ये जमीन हमने तो नहीं खरीदी थी। अब अगर इसे मैं गिरवी रख देता तो मेरे पुरखों का अपमान होता कि नहीं होता? हाँ, तो नहीं रखा ना आपने गिरवी। तो नहीं रखता था ना। मामा, वंदना इज प्रेग्नेंट। आप दादी बनने वाले हो। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये बात है तेरे पापा को। मैं तेरे पापा को कुछ नहीं बताऊँ। नहीं, बता दीजिएगा उनको भी, ये कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं। दरअसल हमें भी कल ही मालूम के चक्कर में आज भी आपसे बात करना भूल ही जाता। बहुत अच्छी खबर मेरी। मैंने बहुत सारा उसको आशीर्वाद दे रहा है।
काम करते हैं, आपकी खुशी को थोड़ा और बढ़ा दें। और क्या खुशी है? मैं और वंदना अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। बस 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 इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, अगले हफ्ते हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन सोफे पे बैठ, एकदम मुंह से नहीं निकाला, चुप, एकदम बोलना नहीं, फिर कोई बोलता है। अरे पूछा आपके दिमाग तेज होना मांगता ना, शांत बैठने को ना, शांत बैठने, जोर नहीं करने का, प्रश्न नहीं पूछने का, चुपचाप बैठे। ऐसे तो भाई आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं नौकर के होते हुए? जाओ जाओ मेरे कमरे की खिड़कियां देख कर क्या फिल्म देखनी है क्या? करके आइए, जाइए आइए। राजू जाओ, बच्चों कमरे की खिड़की बंद करके आओ, जाओ। हमारे इस घर में कौन गेस्ट है, कौन होस्ट है और कौन नौकर, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे बेटा, ना इस घर में कोई गेस्ट है, ना कोई होस्ट है, ना कोई नौकर। अब ये घर तो सबका है। हेलो, पुलिस स्टेशन, अमरादो बोलता है। हाँ, बंगला नंबर 6 मयूर कॉलोनी। इंस्पेक्टर मंजित सिंह आया था थोड़ी देर पहले, वहीं से बोल रहा। कर दिया है मैं फोन, अभी आएगा 10 मिनट में पुलिस, ले जाएगा सीट के मुझे। सड़ेगा, सड़ेगा, अच्छी जिंदगी जेल में सड़ेगा मैं। मेरे पास अभी 10 मिनट है, इस 10 मिनट के वास्ते क्या तुम मुझे अपना बेटा बनाएगी? आंटी मुझे बेटा बनाएगी? मैं बनेगा तेरा बेटा, बनेगा? अरे नहीं साला, वो ऐसा बड़ा वाला गंदा वाला बच्चा नहीं बनेगा। छोटा वाला बच्चा बनेगा, तेरे घर में इधर उधर दौड़ेगा, खिलौनों के साथ खेलेगा, मैं तुझे पोएम सुनाएगा, ट्रिंग टेलीफोन, धर्मा जापा माता बोल, बाबा लवकरिया, ये तना मला खवड़ा, बाबा मैं चुप गया, मुझे ढूंढ दो। मम्मी मुझे चोट लगी है, देखो ना यहाँ पर। मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो ना मम्मी, बहुत भूख। ए आई, तेबक, मेरे पापा मेरे लिए क्या लाए? मेरे पापा मेरे लिए घोड़ा लाए। हटो, वही जाएगा कहीं में, मेरे घोड़े के साथ मैं नहीं चलेगा, मेरे घोड़े के साथ मैं चलेगा। देखो मेरा घोड़ा देखो, अरे कैसे चल रहा है? घोड़े पर घुसले लाड़ो से लाड़ करता घोड़, अच्छी आलो बाबा को, ए हरी, अच्छी आलो बाबा को, ए हरी।
चिल्ला है। मैंने देखा एक महिला अपने 5 वर्षीय बालक का हाथ पकड़े हुए पंडित जी से कुछ कह रही है। पीली धोती, सफेद कुर्ता, हाथ में स्लेट लिए उस बालक को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आई। ठीक इसी तरह से मैंने भी हाथ में स्लेट और खल्ली लेकर ओम नमः सिद्धम लिखा था। हाथे कड़ी संपन्न होने के बाद भद्र महिला भीड़ में स्वामी से कुछ कह रही थी। पंडित जी पुकार रहे थे। भद्र महिला से आगे मैंने पहचान लिया। भद्र महिला के चेहरे पर तरह तरह के भाव आए गए। सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला मेरा कोई सबूत था तो वो था पीर अली। पटना के पीर अली और अब्दुल्ला एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन चलाते थे। पीर अली की एक किताब की जल्दसाजी की दुकान थी तो अब्दुल्ला आयकर अधिकारी की नौकरी छोड़ चुके थे। असगर अली, हाजी जान, घसीटा शेख जैसे जांबाज क्रांतिकारी इनके साथी थे। सन 1857 ईस्वी के प्रथम 6 महीने के भीतर कोकीन बेचने वाली एक फिरंगी एजेंट की हत्या हुई और साथ ही साथ 7-8 अंग्रेज सिपाही भी मारे गए। फिर क्या था? फिर पीर अली को उनकी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पैगाम फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया पर तुरंत छोड़ दिया गया। लेकिन पीर अली पर मुकदमा चला। पीर अली, तुम पर एक अंग्रेज निजात थी और आप सिपाहियों के मर्डर करने का चाहते जो तू कहता है तो ठीक ही होगा। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान होता है जो तू भी है और मैं भी। जज के साथ तहजीब और तमीज से पेश आओ। आपके मालूम हो इलाहाबाद से 300 साल जाओ जाए बात उस सतरा कसम खाइले बाद आप जान लेके रहे। अरे बुल भगवान खबरिया मालूम नहीं थे कि शेर हमेशा शेर रहेगा। 80 साल के उम्र में गीदड़ ना हो जाना। ससुराल के मालूम नहीं थे कि हमार छाती में अभियो तूफान के दमा। ससुराल अगर हमरा से आंख मिला के बात करी लूं तो हम होकर आंख में उंगली डाल के आंख से पुतली बाहर निकाल ले। अबे जान खौलिया चिंता के कौनो बात नहीं थे। चंपारण आंदोलन गांधी जी की जंग आजादी की पहली घोषणा सत्याग्रह का बड़ा सफल प्रयोग था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव का पत्थर यही था। सन
1929 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, श्याम सुंदर प्रसाद और अन्य नेता गांधी जी से जाकर मिले। मैं मजरूल हक अपनी तमाम पूंजी विद्यापीठ को देने के लिए राजी हुआ। बापू, मैं राजेंद्र प्रसाद स्वयं ही विद्यापीठ के लोगों को पढ़ाऊंगा और इस कार्य के लिए अन्य लोगों को प्रेरित भी करूंगा। आज का पटना में तीर्थ सदाकत आश्रम महान मजरूल हक के त्याग की कहानी कह रहा है। पता है क्या सुनीति देवी ने अद्भुत साहस का एक घटना केरल के हुगली नामक जगह में कांग्रेस स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कैंप था। सुनीति देवी भी प्रशिक्षण के लिए गई, किंतु महिला होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने अपने बाल कटवाकर पुरुष वेश धारण किया और प्रशिक्षण को पूरा किया। ब्रिटिश सरकार भी निर्धनता के चरम पर पहुंच चुकी थी। वैशाली के आसपास के गांव में विनाश का तांडव होने लगा। किसानों के नेता हरिभूषण जी गिरफ्तार कर लिए गए। किसान टूटने लगे। तभी शेर गर्जना करती सुनीति देवी आ खड़ी। साइकिल एवं घुड़सवारी के द्वारा मीलों मील सफर तय करती, किसानों का मनोबल बढ़ाती और को आह्वान करती। उनकी गर्जना आज भी गूंज रही है। भाइयों और बहनों, अब पर्दे की ओर में रहकर चूल्हा जलाना ही हम औरतों का काम नहीं है, उसे बंदूक और तलवार चलाने के लिए भी तैयार रहना है। और समय आ गया है, भारत माता चूड़ियों की खनखनाहट नहीं बल्कि तलवार की टंकार सुनना चाहती है, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के बहरे कान बेचैन हो जाए। तुम्हारी मांग में सिंदूर की नहीं, संकल्प रख की लाई होनी चाहिए और दिल में देश को आजाद करने का हौसला बुलंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हमारा संविधान लिखा जाने लगा और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। आजाद भारत का तिरंगा फहराते हुए आप सबों को आजादी की बधाई देता हूं। जब तक एक भी भारतीय की आंखों में एक बूंद भी आंसू रहेगा, तब तक ये आजादी अधूरी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रीय सम्मान के लिए आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए। कलाकार 1 और कलाकार नंबर 2, तुम लोग ये बताओ कि गुलाबी दास के कमरे में रहते हो और जब पैसा मांगने के लिए आते हैं तो तुम लोग सर ऊंचा करके बढ़ चढ़ के बोलते हो। हाँ। समझ में नहीं आता है? मेरी बात तो चलो तुम बहुत सारे काम, चलो तुम यहाँ पे चलो यहाँ किस चीज का कलाकार है बे?
तुम लोग जो कलाकारी चित्र जो करते हो, किसी का देखते हैं सुनते हैं कि अरे सुनो, पहले सुनो मेरी बात, पहले सुनो, मामला तो गंभीर है। अरे तुमको यहाँ बोलो, चलो चलो ये यहाँ पे देखो, मामला गंभीर है, ठीक है? तुमको कितना पैसा देना है? 15,000 ऐसा है। अरे पहले सुनेगा, चलो 1,000 रुपया मेरे जेब में काम अभी का अभी रफा दफा कर देते हैं और नहीं आ रहा है। बेटा साहब मैंने बहुत काम ऐसा करता हूँ, मैं आपकी चलो चलते हैं। सर आपने हमें शट अप कहा। यस सर, हम तो कर देंगे, आप भी हमारा नाच गाना में शामिल हो जाइए। एज ए पार्टनर, एज अ इक्वल पार्टनर सर। क्यों टर्टी इंडियन, तुम हमारा बराबरी करता है, हमसे मुकाबला करता है, इक्वल पार्टनरशिप मांगता है। नो सर, जूनियर पार्टनरशिप। सर, हम तो आपके जूते साफ करने वाले हैं। यस सर, हम तो पानी ढोए वाला, सामान ढोए वाला है। और सर हम तो आपके साथ कोरस गाने वाले हैं। सर हम तो आपके लिए झंडी हिलाने वाले हैं सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों का हार्ट, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम अपनी जनता के साथ बहुत नरमी से पेश आना है। नहीं सर, हमने बहुत कड़ा डिसीजन लिया है। नहीं, बस फोन रात को भी चैन लेने नहीं देते हैं। जैसे सबसे हमारा हम पुलिस वाले ही हैं। किसे मिलेगा फोन? जी विपत राम जी का। क्या? विपत राम जी का? अरे बेवकूफ, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। और तुमको ये भी नहीं मालूम है कि विपत राम जी एमएलए है कि मिनिस्टर? कहीं का प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम। क्या हुआ सर, इतनी रात में फोन किया? अब कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो लवली है ना मेरी बेटी। जी जी सर। अरे उसका कुत्ता शाम से कहीं खो गया है, शाम से ही रोत हो रही है। अब तुम जल्दी ढूंढो उसे, खाना तक नहीं खाई है। जब से सचिवालय से लौटा हूँ परेशान भी रख दिया है। अच्छा सर, आपका कुत्ता खोज लिया जाएगा सर। लेकिन सर कुत्ते का जरा हुलिया बता देते तो बड़ी कृपा होती। ठीक है, ध्यान से सुनो। कुत्ते भूरे रंग का एक सिसियन है, माथे पे सफेद टीका भी है। अरे अच्छा डीडोल है भाई। डीडोल समझते हो ना? जी जी। हैं कि नहीं समझते हो? और जल्दी सुबह तक ढूंढ के हमको खबर करो। और सुनो, सबसे खास बात, उसके गले में काले रंग का चौड़ा पट्टा है, पट्टा। जी सर। अब सुबह ढूंढकर हमें इन्फॉर्म करो और मैं थाने किसी को भेजूंगा, नहीं तो खुद तुम, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना। ठीक है सर। महाराज नहीं जब आदमी कंसर्न के साथ देखिए, रात काफी हो गया, इन्हें उन्हें कुत्ता ना मिलेगा, इधर ही चलना पड़ेगा मछुआ टोली। वैसे सब मछली के चोइटा पचौनी खाए मिल जाएगा। हाँ सही बोले। चल चलिए। बोलना शुरू हो गया, आवाज आ रहा है ना? यही सगरो होगा। सर किधर भोंक रहा है? तुम्हारी कमरा तर बैठल होगा। एकदम। हाँ आराम से आराम से अरे बाप रे बाप। भाई देखो मुरक गया। अरे महाराज खाली सही में मुरक गया। अरे बाप रे, कुत्ता कुकुर के चक्कर में करो मुरक। महाराज सही हो गया लेकिन
बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, पहले उससे आने दी तब आप उसे लगाएंगे। मैं खेल कर आ गया। आ गया बेटा, पढ़कर बताओ जरा इस पर क्या लिखा है। बेटा ये झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या? तो तुम करते क्या स्कूल में? बस दिन भर खेल कूद, और क्या? अरे रुकिए, हटो रुकिए, ये सब तुम्हारे डांट का नतीजा है। अगर ये तो नहीं रखती आज हम अंगूठा लगाते। मैं यही तो बताने के लिए आई हूँ कि इस लड़के का होमवर्क कंप्लीट होता है पर क्लास में परफॉर्मेंस सही नहीं है। हाँ पापा, हम दोनों बहनें ही भाई का होमवर्क बनाते हैं। अच्छा फिर ये बताइए कि आप अपनी बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? किस जमाने में जी रहे हैं आप? आज आपकी बेटियां नहीं होती तो आप क्यों बन जाते, और आप कहते हैं बेटी पढ़कर क्या करेगी? ये दौड़ है मेरी, ये दौड़ है मेरी, ये दौड़ है मेरी। मैं हूं इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, मुनाफा कमाना है मेरा काम। अरे भाई, ईमानदारी से ज्यादा कहां बनता है, इसीलिए तो बनना ही पड़ता है बेईमान। वर्षों से लूट रहा हूं इस देश को, तभी तो आया है इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना नाम। कह रहे हैं कि पेंशन फंड को लगाएंगे सट्टेबाजी में, इंश्योरेंस को बेच देंगे विदेशी हाथों में। नहीं 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 सकेंगे, नहीं सकेंगे, नहीं सकेंगे। तो अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इस पहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, पहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इस पहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, पहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। कर रही है आंधियां रुकने का इंतजार, कर रही है आंधियां रुकने का इंतजार, कर रही है आंधियां रुकने का इंतजार, कर रही है आंधियां रुकने का इंतजार। पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इस पहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, पहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वो सब तो ठीक है नेताजी, लेकिन सुबह सवेरे कहाँ चल दिए धोते उठा के? अरे भाई, हम तो निकले हैं अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिए। जनसंपर्क? ये जनसंपर्क क्या होता है नेताजी? ये गवार का गवार ही रहेगा। अरे भाई, जनसंपर्क का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, यानी कि लोगों से मिलना जुलना, उनसे उनका हाल चाल पूछना, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना, तभी तो ये बेचारी जनता हमें वोट देती है। अच्छा, ये होता है जनसंपर्क। हाँ, और सुनो, तुम्हें तो मालूम है ना कि चुनाव फिर से होने वाले हैं।
वो सब तो ठीक है, लेकिन पिछली बार तो आपकी पूरी जमानत जब्त की गई। अरे पिछली बार की बात मत करो, पिछली बार को पकड़ के हम बैठे थोड़े ही रहेंगे, उससे सबक लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस बार चुनाव में हमारी ही जीत होगी, ऐसा तुम सोचते हो? अरे भाई, ये भोली भाली जनता को तुम्हें क्या लगता है कि कुछ पता नहीं है? इन्हें पता है, इन्हें पता है कि हमारे क्षेत्र के एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि भ्रष्ट ना हो। इन्हें यह भी पता है कि ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं जो जीतने के बाद जनता के लिए भलाई का काम करेगा। लेकिन इसके बावजूद ये बेचारी जनता वोट देती है ना, देती तो है। क्यों देती है? क्यों देती है? दारू के लिए, मुर्गा के लिए, पैसा के लिए, जात के लिए, धर्म के लिए, मजहब के लिए, और तो और राम के लिए। तो इसी बात पर तुम भी बोलो और आप लोग भी बोलिए, बोलो 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 सियापति रामचंद्र की जय। प्रस्तुत है नाटक गाना मैंने सोच रखी हो। गाना किस लिए? अरे यार, तुम लोग तो वहाँ पर नहीं होगी, मेरा वहाँ पर क्या ही होगा। तुम लोग क्या इशारा कर रही हो? कुछ नहीं, गाना सोच रहे थे। बन्नी का है बन्ना से बराबर लड़ूंगी, बन्नी का है बन्ना से बराबर लड़ूंगी, कोर्ट में लड़ूंगी, कचहरी में लड़ूंगी, कोर्ट में लड़ूंगी, कचहरी में लड़ूंगी, जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ूंगी, जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ूंगी, ससुर जी को यहाँ दावा करूंगी, ससुर जी का मंदिर जाना है करूंगी, मान जाने बनने बराबर लड़ूंगी, मान जाने बनने बराबर लड़ूंगी। एक लाइन सिंगल लाइन एक क्रॉस नहीं करना है, ठीक है? किसी के लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं करना है, खुद की लाइन के ऊपर क्रॉस करना है। जो तुझसे लिपटी भेड़ियां, समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपट भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ये पहले उनका प्रदर्शन सियालदह के पास है, तत्पश्चात मार्च में इन्हें कोलकाता में 3 दिवसीय प्रदर्शन करना है। अगर इनकी रेखाएं जो इन्होंने अभी ड्रॉ की है उस पर अगर आप सोच सकें तो सोचें ज़रूर। यह एक कल्पना शक्ति को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। आपकी कल्पना, अभी हम लोग भी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या बन सकता है, तो उससे आपकी काल्पनिक शक्ति का बढ़ाव मिलता है और बढ़ोतरी होती है वो शक्ति। और जब अगर आपकी सोची हुई कलाकृति बन के सामने आए तो आपको एक प्रसन्नता मिलेगी और कलाकार और दर्शक एक साथ हो सकेगा।